माइल स्थित दक्ष करियर स्कूल में आयोजित प्रेरणा कार्यक्रम में मेधावी बच्चों को पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और गणितज्ञ के.सी. सिन्हा ने सम्मानित किया। इस अवसर पर आर.के. सिंह ने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के टिप्स दिए। वहीं के.सी. सिन्हा ने दक्ष करियर स्कूल की प्रशंसा की तथा दक्ष के बच्चों को गणित पढ़ाने की बात कही। रामानुजम गणित प्रतियोगिता, सी.वी. रमन विज्ञान प्रतियोगिता, बिहार राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, पराक्रम दिवस क्विज तथा वार्षिक परीक्षा में अव्वल बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इससे पहले आर.के. सिंह और के.सी. सिन्हा को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर विद्यालय के चेयरमैन बी.एन. सिंह, डायरेक्टर गोपाल मिश्र और अशोक सिंह ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत और उसके बाद गणेश वंदना से हुई। बच्चों ने जय हो गीत पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के पीटीएम का भी आयोजन हुआ। फैकल्टी मेंबर्स, बच्चों के माता पिता, गार्जियन, बच्चे, साथियों, अभी तक मैं सुन रहा था डायरेक्टर साहब, तो मैंने देखा कि जिस तरह से इन्होंने हमारी टीम ने 2-3 बात और आप लोगों से कहना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं फैक्ट चेक कर दूँ। पहली बार मैंने ये आईपीएस का इम्तिहान सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मेरा उम्र 21 साल नहीं हुआ। आईएएस के लिए इम्तिहान देने के लिए
21 साल होना आवश्यक। तो IAS के लिए मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। मेरा उम्र 21 साल नहीं हुआ था, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया था, उस समय मेरा 20 साल था। तो IPS के लिए मैं एग्जाम दे सकता था। IPS के लिए एंट्री का एज हमारे समय में 20 साल की। IPS का इम्तिहान दिया, हो गया, अगले साल 21 साल हुआ, तो फिर एकेडमी, पुलिस एकेडमी से ही हमने IAS का इम्तिहान दिया, तो ईश्वर कृपा है वो हो गया। लेकिन वो सिर्फ ईश्वर कृपा नहीं, वो हमारे शिक्षकों के लिए कृपा है। यहाँ सेंट माइकल स्कूल में जो हम पढ़े उनके शिक्षकों की कृपा, या हमारे कॉलेज में जो हमको पढ़ाए उनकी कृपा, क्योंकि उन्होंने हमको समझाया उसी समय से कि किसी भी विषय को समझना आवश्यक। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप समझिए कि फेल करें, और उसका एप्लीकेशन आवश्यक। अगर एक चीज आपने ज्योग्राफी, जैसे बताया, एक चीज आपने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, हिस्ट्री में पढ़ा, तो कंबाइन करना आवश्यक। डिफरेंट फैक्ट्स, तो दिमाग का यही काम कि डिफरेंट फैक्ट्स को साथ लेकर के कंबाइन करता, सिनैप्स होता, उसको हमारा दिमाग कंबाइन करता, तब जाकर के नॉलेज। और इसी पर कॉन्सेंट्रेट करना, सिर्फ इसी पर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना। दो तीन चीज और, ये जो आपने X और Y का ये सिस्टम किया है, ये ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई बच्चा डिमोरलाइज नहीं हो, ये आवश्यक। क्योंकि बच्चे का मोराल सबसे आवश्यक है, ये पेरेंट्स को भी समझना है। ये अगर बच्चे का मोराल हम डाउन कर देंगे, उसको हमेशा कहेंगे उसको मारा हो, या तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो गया, उससे कुछ नहीं होगा। उसको जब तक कि ये पैट नहीं कीजिएगा, उसको इनकरेज नहीं कीजिएगा, उसको ये नहीं कहिएगा कि नहीं तुममें क्षमता है, तब तक उसमें क्षमता नहीं आएगी। क्षमता हर बच्चे में, ये ध्यान रखिए। जितने माता पिता हैं और जितने शिक्षक हैं, ये ध्यान रखिए। आप लोग डील करना है फूल से, फ्लावर्स। अगर आपने ये जो डीलिंग का जो सिस्टम है वो अगर हार्श रहा, अगर कड़ा रहा, तो गया, वो कुहला जाए, फिर कभी नहीं वो खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। ये ध्यान रखें, बहुत डेलिकेट होता है। ये हमारे प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल है, खाता हमारे पिताजी से जब हम उसको एडमिशन लेने गए। ये बच्चे होते हैं, इसको गर्म हवा का एकदम धोखा लगा, उबला जाए, इनकरेज। ये सभी शिक्षकों को ध्यान रखना, तब जाकर कर करके आप लोग नए भारत का निर्माण कर सकते। एक चीज लेकिन और आवश्यक है नए भारत, अब वो आवश्यक है, ये जिंदगी क्रेडिबिलिटी क्या होता है, अंग्रेजी शब्द, आप पर लोगों का विश्वास होना चाहिए, उसको कहते क्रेडिबिलिटी। अगर आप पर विश्वास नहीं होगा लोगों को, तो आप जिंदगी में कहीं नहीं, आपका प्रमोशन नहीं, आपका बॉस आप पर विश्वास, आप कहीं चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते। ये विश्वास अर्जित करना, जहां कहीं काम करना, लोगों का विश्वास, अपने साथियों का विश्वास, अपने बॉस का विश्वास, ये कैसे होता है? ये होता है सिद्धांतों, ये होता है सही गलत के बोझ से, ये होता है यह प्रण लेने से कि नहीं, मैं गलत नहीं करने दूं, मैं झूठ नहीं बोलूं, ताकि मैं जो कुछ कहूं तो हमारा बॉस समझे कि ना कह रहा है तो सही है, या जनता समझे कि कह रहा है तो सही है, लेकिन फिर आप कहीं नहीं कहिए। तो मोरालिटी है, हमारे स्कूल में ये पढ़ाई होती है, मॉरल साइंस। आजकल पढ़ाई बंद हो गई, इसको फिर से लाना जरूरी है, घर में भी और स्कूल में, क्योंकि घर में भी बच्चों को यही सिखाना आवश्यक है। अगर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको अच्छा बनाइए, अच्छा नहीं बनाइएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। ये मान के चलिए, जो कहता है कि नहीं झूठ करने से, फरेब करने से आगे बढ़ता है, नहीं, थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ेगा, बाद में जेल में पहुंचेगा। आज ना कल जेल पहुंचेगा, आज ना कल पहुंचेगा, उसे घर से पैसा का थाक निकलेगा, जैसे कि एक जज के घर से पैसे का थाक निकले, ये होगा। तो अच्छा आदमी बनना आवश्यक, तभी जाकर के वो सक्सीड करेगा जीवन, तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे, या तभी लोग उसको इज्जत देंगे। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो इज्जत नहीं, आदमी नहीं है।
ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ जो आपका सोच, मैंने बहुत अच्छा आपने संस्था करा। ये बच्चों को इस तरह से जिस कल्पना की गई है पढ़ाई करने की, इस तरह से अगर पढ़ाई की जाएगी तो यहाँ के बच्चे कहीं भी कम्पीट कर लेंगे, किसी भी इम्तिहान में कम्पीट कर लेंगे। और सही में हमारे बच्चों को कोटा नहीं डाला, ये सही में हमारे बच्चों को कोटा नहीं। ऐसी ये जो व्यवस्था हो, ये भी हमको लगता है कि ये हमारे व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। कि कोटा जैसा एक जगह है जहाँ पर कि बच्चे को भेजा जाता है 10वीं पास करने के बाद कि 12वीं वही करो, अब वहाँ पर लौटो, किसी तरह से IIT में हो जाए या इसमें हो जाए, मेडिकल वगैरह। ये हमारे व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। एंट्री एग्जाम है IIT और मेडिसिन का, इस पर प्रश्न चिन्ह है कि अगर रटा करके आपको किसी को बना देना है इंजीनियर या डॉक्टर, तो आगे चलकर करके क्या करेगा? इस कितने लोगों को मारेगा या कितना फूल गिराएगा? ये इम्तिहान के पैटर्न को भी बदलना है। IIT के पैटर्न को भी बदलना होगा, मेडिसिन के भी पैटर्न, और ऐसा पैटर्न रखना होगा ताकि ये समझ के उसको अंतर्सात किया, ये आवश्यक। आप लोग देश के भविष्य का निर्माण, देश का भविष्य का निर्माण सही ढंग से जिस तरह का देश की कल्पना हम करते हैं, वो देश का कभी साकार होगा जबकि हमारे बच्चे इस प्रकार के आइए बने बच सकते हैं। विदेश में जो पढ़ाई होती है उसमें वही होता है जो कि आपने, वो रट्टी की पढ़ाई नहीं होती, वो हमारे देश में होती। विदेश के यूनिवर्सिटीज में ये रट्टा की पढ़ाई नहीं होती, उसमें समझदारी की पढ़ाई। इसीलिए वो आगे एक चीज और आप जो कि आवश्यक, वो है बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत है, बच्चों को सवाल पूछने का इजाजत है, बच्चों को ये पूछने का इजाजत देना कि भाई ऐसे होता है तो ऐसे क्यों नहीं होगा। ये जो शिक्षक है वो तभी जाकर के उसका दिमाग काम करे। नई चीज, हर चीज को क्वेश्चन करना, इसे आप झुझलाइए नहीं। कि शिक्षकों का प्रशिक्षण इसीलिए होता है कि झुझलाहट चलाए, वो पूछे सवाल, ये आपका सक्सेस। वो इसका मतलब कि वो बच्चा समझने का प्रयास करता है, और इससे खुश होइए और बच्चों को भी इनकरेज कीजिए कि हाँ सवाल पूछो। माँ बाप भी बच्चों को इनकरेज कीजिए कि सवाल पूछो। इसका मतलब उसका दिमाग काम करे, इसका मतलब कि वो बच्चा होनहार, इसका मतलब कि वो बच्चा आगे जाए। ये तो बताना, और पुनः आपको बहुत बधाई देते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन आपने स्थापित किया है। इन्हीं सिद्धांतों के साथ आप आगे बढ़िए, हमको लगता है कि बिहार का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आवश्यकता है उसके जड़ पर जाए। आज विभिन्न विद्यालयों में हम ये देखते ही यही है, विभिन्न इम्तिहानों में हम यही देखते हैं कि बच्चों को रटाने की प्रवृत्ति होती है। समझता कुछ नहीं है, रटा, तो बच्चा बहुत आगे तक नहीं जाए। जब तक कि वो बात समझेगा नहीं, वो विषय को समझेगा नहीं, तब तक वो सक्सीड नहीं कर पाए, सफल नहीं हो। चाहे IIT हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ यहाँ के टीम कि इस तरह से इन्होंने इसको डिजाइन किया।